प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक ग्रामीण इलाके में, एक नगर में, किसी मोहल्ले में एक बहुत बड़बोला नास्तिक रहता था और ये बड़ी बड़ी डींगे मारता था और अपनी डींगों में परमेश्वर के विरुद्ध बोलता था, क्योंकि वो इस बात को बार बार वजन देता था कि कोई परमेश्वर है नहीं, किसी से डरने की आवश्यकता है ही नहीं। और बेसिकली ये निंदा करता था परमेश्वर के विरुद्ध। और एक दिन अपनी मूर्खता की सीमा पर पहुंचकर उसने जैसे मानो एक खुला चैलेंज दिया परमेश्वर को कि अगर कोई परमेश्वर है तो मेरे साथ लड़ने को आ जाए इस जंगल में इस समय। और इसने मानो कि कुछ लोगों के सामने खुला ये ऐलान दिया कि मैं इस दिन इस समय जंगल में जाऊंगा और अगर परमेश्वर है तो मेरे साथ लड़ने को आ जाए, मैं अकेला जाऊंगा। और वो दिन आया और वो बड़े घमंड के साथ जंगल गया और वहां पर जो समय उसने बोला था लोगों के सामने वो वहां पर रहा और फिर वो घर आ गया और बहुत विजय के उत्सव में आया। मेरी बहुत बड़ी जीत हुई, अगर परमेश्वर होता, सच्चा होता तो मेरे सामने आता, मुझसे लड़ता। तो बहुत अपने आप को योद्धा महसूस करता हुआ वो घर पहुंचा। लेकिन क्योंकि ये कहानी बाद में बताई गई इसलिए इस बात को हमें मालूम है कि जब वो जंगल में था तो उसकी आंख की पलक पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा। ये कीड़ा वो था जो 2 पंखों वाला छोटा सा कीड़ा होता है, जो झुंड में रहते हैं ये कीड़े, जहां पर कीचड़ या पुराना पानी इकट्ठा होता है। तो ऐसा एक कीड़ा उसकी आंख की पलक पर बैठा और उसने, ऐसा मालूम होता है कि उंगली से खुजालते समय उसको मसल दिया और जब उसने उसको मसला तो वो आंख के अंदर चला गया और उसके कारण उसकी आंख उस रात सूजने लगी और उसको फिर ब्लड पॉइजनिंग हो गया, उसके खून में जहर आ गया और यह हाल हो गया कि वो मर गया। और बाइबल कहती है, जैसे पहले भी हमने बताया है, कि मूर्ख ने अपने हृदय में कहा है कि कोई परमेश्वर नहीं है। इसने परमेश्वर को चुनौती दी, लेकिन परमेश्वर ने उसका एक छोटे से छोटा मामूली सा कीड़ा भेज दिया, है ना, जो उसकी आंख पर भी छोटा था। उसने एहसास भी नहीं किया और उस कीड़े के सामने वो टिक नहीं पाया। आज हम भी देखते हैं जो कोरोना वायरस है तो वायरस ही, दिखता भी नहीं है, लेकिन उसने कितना टेरर दुनिया में फैला दिया है। और इस आर्टिकल, ये जो लेख था, उसमें बताया गया है कि ये घटना कहाँ हुई और किसके साथ हुई, ये बात मालूम है। मतलब ये कोई हवा में कहने वाली बात नहीं थी, ये एक्चुअल घटना घटी है। और इसमें और एक बात थी, वो ऐसे ही नहीं मरा, वो 4 दिन बाद मरा। जो अनुग्रहकारी और धीरज रखने वाला परमेश्वर है, उसने उसकी आंख सूजने के बाद उसको 4 दिन का समय दिया पछताव करने के लिए, है ना, कि उसने जो ये चैलेंज किया था, ऐसी बातें की थी, निंदा की थी, और अपने पाप के लिए उसको पछताव का परमेश्वर ने समय दिया। जो दुनिया में जियोलॉजिस्ट है,
मैं ये नहीं कहूँगा सारे जियोलॉजिस्ट, लेकिन अच्छे जियोलॉजिस्ट जो भूमि का और मिट्टी का, पहाड़ों का, अलग अलग ज़मीनों का स्टडी करते हैं, वो बताते हैं कि एक समय था जब पूरी दुनिया पानी के नीचे डूब गई थी, सारी भूमि। और बाइबल इस घटना को बहुत स्पष्टता से और विस्तार में उत्पत्ति 6 अध्याय से बताती है। लिखा है, और परमेश्वर ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब परमेश्वर ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि एक व्यक्ति जिसका नाम नूह था उस पर बनी। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ गई हुई है, क्योंकि सब व्यक्तियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। और परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी, सलाह दी कैसे एक जहाज बनाना है, जो जहाज उस पानी के उस समय के जल प्रलय का सामना कर सके और नूह और उसका परिवार बच सके। तो नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, उसकी 3 बहुएं और सब प्राणी, पक्षी, रेंगने वाले जंतु के कम से कम एक जोड़ा उस जहाज में आए। और जब 40 दिन 40 रात पृथ्वी पर भयंकर बारिश हुई, पृथ्वी के सोते फूट निकले और पहाड़ तक डूब गए और कोई मनुष्य नहीं बच पाया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। जैसे उस मूर्ख को परमेश्वर ने 4 दिन का समय दिया था, जब तक नूह जहाज बनाता गया और प्रचार करता गया, लोगों को कहता गया, अपने मन फिराओ, पश्चाताप करो, धार्मिकता के कार्य करो, तो 120 वर्ष का समय परमेश्वर ने उस समय के पीढ़ी को दिया। और परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। यानी 120 वर्ष का समय उस पीढ़ी को दिया कि पश्चाताप कर ले, है ना। ये घटना आज से 4360 साल पहले करीब हुई, जब जल प्रलय पूरी दुनिया पर आया। आप गूगल करेंगे तो ऐसे ही बहुत सारे मूर्ख नास्तिक हैं जो इस सत्य को झुठलाना चाहते हैं, है ना। लेकिन बाइबल कहती है, जैसे जल प्रलय पृथ्वी पर आया था, वैसे ही एक और भयानक दंड का समय इस पृथ्वी पर आने वाला है, क्योंकि अब मनुष्य जाति वैसी ही हो गई है जैसे नूह के जमाने में थी। आज से 2020 साल पहले परमेश्वर इस धरती पर प्रकट हुआ, शरीर, मनुष्य का शरीर के रूप में, मनुष्य का शरीर लेते हुए पाप रहित देह में वो प्रकट हुआ। वो एक कुंवारी के जरिए पैदा हुआ, है ना। और प्रभु यीशु मसीह, जिसका नाम का अर्थ है वो जो
अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। उसने अपने जीवन में अद्भुत कार्य करके दिखाया कि वो वास्तव में परमेश्वर है। अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, मृतकों में जान डाल दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। और उसने सबूत दिया कि वास्तव में वो परमेश्वर है। उसका सबसे पहले शुरुआत का संदेश था कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आज करीब 2000 साल बीत चुके हैं और इस बात को परमेश्वर इस समय की पीढ़ी को कहना चाह रहा है कि मैंने 2000 साल तुम्हें मन फिराने के लिए, पश्चाताप के लिए दिए हैं, है ना? और उसका न्याय शीघ्र ही होने वाला है। बाइबल जो चिन्ह देती है आखिरी दिनों के लिए, वो सारे चिन्ह पूरे हो चुके हैं, है ना? और परमेश्वर का न्याय कभी भी प्रकट होगा, है ना? हम परमेश्वर पर उसकी धीरज को ठट्टों में नहीं उड़ा सकते। अगर वो धीरजमंद है, अगर परमेश्वर प्रेमी है, तो वो न्यायी भी है ना? और उसका न्याय सही है, उसका न्याय पक्का है। और पवित्र परमेश्वर का न्याय एक पापी के लिए भयानक है। लेकिन खुशखबरी यह है कि परमेश्वर जब मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर आया, तो उस सजा को, उस दंड को कलवरी के क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया, ताकि जब एक पापी मन फिराए, पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पे विश्वास करे, तो उसके पाप का दंड उस पर से हट जाए, उसको क्षमा मिले, उसको अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु ने अपना लहू बहा दिया ताकि एक पापी को शुद्ध होने का मौका मिले। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है अगर आप विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु ने अपने जीवन में अद्भुत काम करके दिखाया कि वो परमेश्वर है, और मृतकों में से तीसरे दिन जीकर उठकर दिखाया कि ना केवल वो परमेश्वर है परंतु मृत्यु पर जयवंत है। केवल परमेश्वर ही मृत्यु पर जयवंत है ना? तो इसलिए चाहे वो डींगे मारने वाला नास्तिक हो, चाहे नूह के समय बिगड़ी हुई मनुष्य जाति हो, या इस समय की जो बिगड़ गई है मनुष्य जाति की पीढ़ी है, परमेश्वर का न्याय अवश्य आएगा। उसने लिखा है, उसने कहा है, वो न्याय आएगा। बस वो इसलिए इंतजार करता है कि आपको पश्चाताप का मौका मिले, है ना? एक समय था जब मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया और उस दंड से मुझे क्षमा मिली, मुझे छुटकारा मिला, क्योंकि लिखा है अब जो कोई मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।